नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन यादव और कैलाश, सुन लो। कल बांग्लादेश की जनता घुस गई प्रधानमंत्री आवास में। 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता घुस गई थी प्रधानमंत्री आवास में। अब तुम्हारे घरों में ये घुसेगी जनता। क्या सज्जन सिंह वर्मा विरोध के दौरान बोलते बोलते भारत के खिलाफ बोल गए, या फिर उन्होंने पीएम मोदी को निशाना साधने के चक्कर में वह यह बड़ी भूल कर बैठे? क्या सचमुच भारत में ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है? बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी हालत भारत की भी हो सकती है? क्या इस बयान के मायने निकाले जा सकते हैं? क्या पीएम आवास या अन्य जगहों पर हुड़दंगियों या फिर आंदोलनकारियों का कब्जा भारत में भी हो सकता है? भारत जैसा एक बड़ा देश जहां पर लोकतांत्रिक देश है, और क्या यहां पर इस तरह के बयान देना क्या देशद्रोह की कैटेगरी में आता है? बीजेपी तो वही कह रही है कि सज्जन सिंह वर्मा के ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, और लगातार वह इसको लेकर ज्ञापन और प्रदर्शन भी अब शुरू हो चुका है। लेकिन इससे पहले आप पूरा बयान सज्जन सिंह वर्मा का आपको सुनना बेहद ज़रूरी है, जो मंच पर खड़े होकर उन्होंने दिया। और उसके बाद में जब पत्रकारों ने उनसे बातचीत करी तो उसके बाद में भी उन्होंने यही बयान दोहरा दिया। इस दौरान अमित शाह और नरेंद्र मोदी और कैलाश विजयवर्गीय को भी उन्होंने लपेटे में लिया, और क्या उन्होंने बयान दिया वह भी सुनिए। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन यादव और कैलाश, सुन लो। कल बांग्लादेश की जनता घुस गई प्रधानमंत्री आवास में। 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता घुस गई थी प्रधानमंत्री आवास में। अब तुम्हारे घरों में ये घुसेगी जनता। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद में अब भारत में बयानबाजी का जो दौर है वह तेज हो चुका है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है सज्जन सिंह वर्मा, जिन्होंने यह विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद में अब अगला नंबर भारत का है। कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा का यह बयान जैसे ही सामने आया वैसे विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा है कि आज मैंने यह आह्वान किया है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय सुन ले। उन्होंने कहा कि कल बांग्लादेश की जनता ने वहां पर प्रधानमंत्री आवास में घुस गई थी, और वहां पर 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता ने भी यहां पर प्रधानमंत्री आवास में घुसकर इसी तरह का कृत्य किया था। उन्होंने यह भी कहा कि देश की जनता से अब भ्रष्टाचार सहन नहीं हो रहा है, इसलिए अब वे उनके घरों में घुस जाएगी। जी हाँ, यह बयान उनके द्वारा दिया गया है। श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद में अब भारत का नंबर आएगा। जैसे ही यह बयान दिया वैसे ही विश्व हिंदू परिषद और हिंदूवादी जितने भी संगठन के नेता है वह कांग्रेस के या सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर ज्ञापन देने का दौर शुरू हो चुका है। यहाँ पर उन्होंने भाजपा के जो नेता है उनका कहना है कि सनातन हिंदू का यह लगातार विरोध है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद को वह बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के सहारे भारत नहीं चल सकता है, भारत संविधान के सहारे चल रहा है, और इसको लेकर जो उन्होंने बयान दिया है वह हर व्यक्ति उन्हें दुर्जन की नज़र से देख रहा है। सनातन और हिंदू कभी भी ऐसा बयान नहीं दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर MIG रोड, इंदौर का जो MIG रोड थाना है वहाँ का घेराव कर दिया, ज्ञापन दिया है। सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की है। साथ ही इंदौर के जो DCP है राम स्नेही मिश्रा, उनका कहना है कि उन्होंने ज्ञापन लिया है और सज्जन सिंह वर्मा पर कार्रवाई की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि पहले वीडियो फुटेज के आधार पर इसकी विधिवत विशेषज्ञों से परामर्श लिया जाएगा, उनके द्वारा जांच करवाई जाएगी, और उसके बाद में आगे का जो भी कार्रवाई को लेकर फैसला लिया जाएगा वो आप तक सूचित कर दिया जाएगा। भाजपा नेता सहित पुलिस का इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहना है वह भी आपको सुनना चाहिए। ये कैसी सोच है कांग्रेस के नेताओं की
ये सिर्फ नाम के सज्जन हैं और सोच और कर्म के दुर्जन हैं। जो देश के लिए इतना बुरा सोचे वो राष्ट्रद्रोही ही हो सकता है। सज्जन सिंह वर्मा याद रखें, ये भारत की राष्ट्रप्रेमी जनता है जिसने कांग्रेस जैसे राष्ट्रद्रोहियों को सदैव सत्ता से बाहर रखा है पिछले 15 साल में, और स्वयं सज्जन सिंह वर्मा को इसी मानसिकता और विचारधारा के कारण इसी जनता ने हराया है। तो ये जो दंगाई मंसूबे हैं, जो संस्कार हैं कांग्रेस के, वो कभी सफल नहीं होंगे। मैं राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग करता हूं सरकार से। सज्जन सिंह शिकायत है आज सभी हमारे युवा मोर्चा कार्यकर्ता साथी पदाधिकारियों ने जिस तरह से आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में सज्जन वर्मा जैसे दुर्जन ने, कि नाम है उसका सज्जन और विचार है उसके दुर्जन, उस तरह से उन्होंने जिस तरह से राष्ट्र विरोधी भाषाओं का उपयोग करके 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं को जो ठेस पहुंचाने का काम किया है, उसको लेकर आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मुकदमा दर्ज कराने यहाँ पर सज्जन वर्मा के खिलाफ एकत्रित हुए एमजी रोड थाना पर। आज आप ये सोचिए कि जिस तरह की घटना बांग्लादेश पर हुई है, उसकी तुलना वो अपने राष्ट्रप्रिय शांतप्रिय देश भारत से, मतलब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले, सदैव उन्होंने भारत की परम वैभव के लिए, भारत माँ को परम वैभव पर ले जाने के लिए सतत प्रयास करते हैं 365 दिन 24 घंटे ऐसे राष्ट्र विरोधी बयान देकर। और मैं तो समझता हूँ सज्जन वर्मा नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी राष्ट्र विरोधी बयान देकर मीडिया पर बने रहने के लिए अपने आप को प्रदर्शित करती रहती है समय समय पर, चाहे इनके नेता राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो। और सज्जन वर्मा तो बयान देते ही हैं, सज्जन वर्मा जी के पास में बचा तो कुछ है ही नहीं है, तो वे समय समय पर ऐसे बयान देते रहते हैं। उसको लेकर आज युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुकदमा दर्ज करने का आग्रह समस्त स्थानीय पुलिस प्रशासन अधिकारियों से किया है और एफआईआर दर्ज कराकर जो राष्ट्रद्रोह पर मुकदमा कायम होता है वो मुकदमा कायम करा के जाएंगे। हुआ है, कल कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था, उसकी एक अनुमति जारी की गई थी और हमारे सारे कैमरा उस पर लगे हुए थे और जो ये तथ्य इस पर उतारे गए हैं उन तथ्यों में वो सारे फुटेज देखे जाएंगे और हमारे जो लीगल एक्सपर्ट रहते हैं उनसे पूरी जानकारी ली जाएगी। इसमें जो भी लीगल कार्रवाई होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। इस पर यह कहा गया है कि उनके द्वारा कुछ आपत्तिजनक और मतलब देश खंडित करने वाली बात बोली गई है, ऐसे कुछ तथ्य इस पर डाले गए हैं। उन सारे तथ्यों के हिसाब से सारे फुटेज देखे जाएंगे और जो हमारे विधि सलाहकार रहते हैं उनसे पूरी जानकारी ली जाएगी, उसके मुताबिक आगे कदम उठाया जाएगा। शिकायत कल जो आयोजन था उसमें जो सज्जन वर्मा जी के द्वारा अपने भाषण में बोला गया है और अन्य लोगों के द्वारा जो भी बोला गया है वो सारे फुटेज हमारे द्वारा सर्विलेंस पे लिए जाएंगे, सारे फुटेज को देखा जाएगा और उन तथ्यों पर विधिक राय ली जाएगी। तो कितने लोगों के खिलाफ आवेदन इस पर तो अभी सज्जन वर्मा के खिलाफ ही दिया गया है और बाकी पूरे जो आवेदन है उसका अवलोकन किया जाएगा और उस पर जो तथ्य हैं उस पर विधिक राय ली जाएगी।